है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। अभी तक हमने पॉलिटी को समझने के परिपेक्ष में 49 लेक्चर, ये हमारा जो है 48 लेक्चर आ चुके हैं और ये आज का जो है 49वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने राजभाषा भाग 17 के तहत पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भारत में जब आपात स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपातकाल लागू करना पड़ता है। वैसे से तो हम देखते हैं कि भारत में वैसे तो सामान्य परिस्थितियों में जो लोकतंत्र स्थापित रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी डिसाइड की गई हैं जिनके आधार पर भारत में लोकतंत्र तो रहता ही रहता है, साथ में आपातकालीन स्थितियाँ स्थापित हो जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो लोगों की स्वतंत्रता, विधायी जो प्रक्रिया है और जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो अलग तरीके से कार्य करने लगती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत में 3 तरीके के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जो कि देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों का लगाने का प्रावधान अलग अलग है और क्या किन किन परिस्थितियों में इनको लगाया जाता है हम वो भी चीज़ें देखेंगे। इनका आधार क्या क्या है, अनुच्छेद किस किस में इनका प्रावधान किया गया है और इनको जब लागू किया जाता है तो उसमें संसद किस तरीके से इनका अनुमोदन करती है और नागरिकों पर जो विधायी संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध जो केंद्र राज्य के बीच होते हैं, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन चीज़ों को भी हम यहाँ समझेंगे। तो आपातकाल हम देखते हैं, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको अनुच्छेद 352 के तहत रखा गया है। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत, जो वित्तीय आपातकाल है उसको 360 के तहत रखा गया है। आधार क्या है, तो हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल की सिफारिश किस तरीके से होती है और आधार क्या मतलब अनुच्छेद में किन किन प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 352 के तहत देखते हैं 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। तो हम देखते हैं कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर किसको जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको लागू किया जाता है। इसमें सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। उससे पहले आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता था। तो आंतरिक अशांति मतलब जरा सा भी कहीं दंगा फसाद हुआ तुरंत आपातकाल लागू कर दिया जा सकता था, लेकिन अब कर दिया गया है इसको सशस्त्र विद्रोह, मतलब जब से लोगों के बीच में सशस्त्र अगर झड़प हो जाए या लड़ाई हो जाए या सरकार और जनता के बीच में सशस्त्र झड़प हो जाए तब उसको क्या किया जाएगा, वहाँ पर आपातकाल इस तरीके का लागू किया जा सकता है। 2 कंडीशन है, युद्ध, अगर किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, बाह्य आक्रमण कोई अगर कर देता है जैसे 1962 में चाइना ने कर दिया था या 1971 में जब हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो वहाँ क्या किया गया था, आपातकाल लागू कर दिया गया था। इसको क्या है कि किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगाया जाता है। और मंत्रिमंडल की इसमें सिफारिश कैसी होती है, तो लिखित सिफारिश होती है। जो राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 के तहत जो लगाया जाता है उसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू किया जाएगा तो मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352 में, वो भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इसकी जो मंत्रिमंडल होता है उसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। फिर जब राष्ट्रपति शासन देखते हैं, ये इसका जो प्रावधान है ये राज्यों में देखते हैं। राज्य क्या है, राज्यों का दायित्व है कि वो जो संघ की जितनी संपत्तियां हैं संघ के हिसाब से मतलब संघ और संविधान के हिसाब से जब काम करती हैं, या एक तरीके से देखें संघ को जब लगता है कि जो राज्य हैं वो संविधान के दायरे से बाहर रह करके काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियों में संघ में आप राष्ट्रपति शासन लागू, मतलब अब जो राज्य का शासन है वो अपने हाथ में ले सकता है, तो उसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 के तहत किया गया है, जिसमें राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल के विवरण रिपोर्ट के बिना भी राष्ट्रपति जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि प्रथमतः तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को ऐसी कंडीशन लग रही हैं, किसी अन्य कारणों से मीडिया रिपोर्ट या अन्य कारणों से पता चल रहा है कि राज्य में जो शासन है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, तो उस आधार पर भी क्या है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसमें क्या है कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर लगाया जाता है। अभी हम देखेंगे कि इनका संसद को अनुमोदन कब कब करना होता है और कितने समय तक लागू रहता है। फिर तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 के तहत किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि कब भारत के सामने कभी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए जिसमें जो भारत की वित्तीय साख है, जो वित्तीय स्थिरता है, उसको खतरा उत्पन्न हो जाए। 1991 के आसपास हमने देखा था भारत में कुछ कंडीशन इस तरीके की उत्पन्न हो गई थी, जिसमें भारत के पास हम देखते हैं जो विदेशी ऋण को चुकाने का देखें या जो भारत के पास रिजर्व मनी थी वो करीब 1 सप्ताह की बची थी। उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है वित्तीय आपातकाल लागू किया जाए, लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया है। तो इसमें हम
देखते हैं कि जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, इसमें राष्ट्रपति की उद्घोषणा से इसको लागू किया जाता है। मतलब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे तब ये लागू हो जाएगा। अनुमोदन क्या है तो इसका 1 माह में संसद को करना होता है। संसद अनुमोदन कितने 1 माह में करेगी और किस आधार पर, तो संसद द्वारा जो अनुमोदन किया जाएगा वो विशेष बहुमत जो कि उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 से कम ना हो। संसद जो अपना 1 महीने के अंदर इसको अनुमोदन करना होगा राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद, और अवधि कितनी 6 माह तक लागू रहता है। एक बार में अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो 6 महीने तक लागू रहेगा। जो अधिकतम अवधि है ये सीमित समय तक लागू रह सकता है, या तो कितने भी समय तक लागू रह सकता है जब तक इसको दोबारा वापस न लिया जाए। लागू करने के कारण क्या है तो हमने पहले बताया है, युद्ध है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन को जब घोषणा की जाती है राज्यपाल या अन्य माध्यमों से राष्ट्रपति को लगता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसको जो संसद अनुमोदन करती है वो कितने 2 महीने में करना होता है। देखो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात है उसको 1 महीने में, जो राष्ट्रपति शासन है उसको 2 महीने में अनुमोदन करना होता है। और अनुमोदन किस तरीके से होता है तो सामान्य बहुमत से, मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों मिलकर के जब सामान्य बहुमत से अनुमोदन कर देती तो 6 महीने के लिए लागू हो जाता है। और इसको कितना अधिक अवधि है तो 3 साल के लिए लागू किया जाता है, मतलब अधिकतम 3 साल तक लागू किया जा सकता है। फिर अधिकतम अवधि कह रहे हैं 3 साल प्लस 3 वर्ष प्लस 2 महीना, 3 वर्ष से ज़्यादा अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो इसमें संविधान संशोधन करना पड़ता है। इसमें कहा गया आधार क्या है तो संविधान सम्मत शासन न चल रहा हो, वही जो पहले हमने बताया। फिर अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपात लागू किया जाता है वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लागू किया जाता है। इसमें भी सामान्य बहुमत से अगर मंत्रिपरिषद जो है यानी कि संसद उस विधेयक को पास कर देती है राष्ट्रपति के प्रस्ताव को, तो क्या हो जाएगा वो वित्तीय आपात लागू हो जाएगा। पहली बार में ये जो आएगा तो 6 महीने के लागू होगा, ये भी असीमित समय तक लागू किया जा सकता है। उसका वित्तीय स्थिति खराब हो, मतलब इसका जो आधार है वो क्या है कि अगर भारत की वित्तीय कंडीशन ऐसी है कि वित्तीय साख को खतरा है, या फिर हमारे देखें जो बाहर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के आधार पर जो भारत का क्रेडिट है वो कम पड़ जाए, मतलब एक तरीके से देखें वित्तीय साख अगर खतरे में है भारत की, तब ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। तो संविधान में मतलब आपात स्थिति से बचने के लिए जो प्रावधान किए गए उसमें संघ को अधिक अधिकार दे दिए जाते हैं, जिससे कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और संवैधानिक स्तर पर देखें जो भारत के समक्ष, तो यहाँ हम देखते हैं जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है उसके विस्तृत प्रावधान क्या किए गए हैं। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को जब यह समाधान हो जाए, मतलब उनको ये महसूस हो कि भारत के प्रमुख राज्य क्षेत्र या किसी भूभाग में क्या है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने लगी है या उत्पन्न होने वाली है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है कर सकेंगे। तो राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि भारत के किसी क्षेत्र या भारत के समस्त क्षेत्र में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकेंगे। इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसमें आंतरिक अशांति की जगह पर क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह जो शब्द था उसको जोड़ा गया है। राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात है कि घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेंगे। मतलब राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे तो उसमें मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश है उसके आधार पर ही कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर देंगे। क्योंकि हुआ क्या था 1975 वाला जो मतलब लोकतंत्र के सामने उसको आज भी उसको मतलब एक देखें काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसमें हुआ था कि जो वर्तमान जो उस समय की सरकार थी उसने सारी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र को मतलब एक तरीके से देखें बैकफुट पर ला करके और आपातकाल लागू कर दिया गया था, जबकि कंडीशन ऐसी नहीं थी आपातकाल लागू जिस तरीके से किया गया था। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा संसद की अनुमति के बिना 1 माह मतलब 30 दिन तक वैध रहेगी। जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो संसद अगर अनुमोदन नहीं भी करती तो 1 माह तक वो वैध रहेगी। यदि संसद 1 माह के अंदर अपने कुल सदस्यों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रीय आपातकाल अगले 6 माह तक लागू हो जाएगा। संसद को 1 महीने के अंदर उसको अनुमोदन करना होगा। अगर 1 महीने के अंदर अनुमोदन नहीं करती तो समाप्त हो जाएगा, और अगर अनुमोदन कर देती तो 6 महीने तक लागू हो जाएगा। संसद चाहे तो 6-6 माह के अंतराल पर इस घोषणा को जितनी बार अनुमोदित करती रहेगी या राष्ट्रीय आपातकाल उतनी बार लागू होता रहेगा। मतलब संसद को अधिकार दिया गया है 6-6 महीने पर अनुमोदन करती रहे और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये आगे बढ़ता रहेगा आगे। फिर राष्ट्रीय आपातकाल की जो है अधिकतम कोई सीमा नहीं, मतलब एक बार लागू कर दिया तो उसको जब तक संसद अनुमोदन करती रहेगी तब तक वो लागू होता रहेगा। यदि लोकसभा भंग है, इसमें कहा राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू है तो लोकसभा भंग है या राष्ट्रीय उद्घोषणा होने के 1 माह के अंदर लोकसभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के बाद तभी जारी रहेगा जब राज्यसभा इस 1 माह के अंदर उद्घोषणा का अनुमोदन कर दे। मतलब यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने वाला था, लोकसभा भंग हो गई, या राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया और लोकसभा भंग हो गई, तो ऐसी कंडीशन में
क्योंकि लोकसभा तो भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, तो राज्यसभा को क्या होना होगा, उसको जो अनुमोदन यानी कि प्रस्ताव राष्ट्रपति ने पेश किया है उसको क्या है कि उसको पास करना होगा अपने बहुमत से, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के अनुमोदन के बाद जब नई लोकसभा की प्रथम बैठक के अगले 30 दिनों के अंदर लोकसभा इस उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। मतलब यह कि जैसे राज्यसभा ने उद्घोषणा को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, उसका जैसे नई लोकसभा बनेगी, लोकसभा अगर उस जो नई लोकसभा बनती है उस प्रस्ताव को अगर मंजूरी देती है तो आगे आपातकाल लागू रहेगा, नहीं तो आपातकाल समाप्त हो माना जाएगा। ये चीज़ कही गई है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। पहला था 26 अक्टूबर 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था भारत का। दूसरा है 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के समय हुआ था। फिर जो तीसरा हुआ था ये 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तो 1975 में जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको सशर्त विद्रोह कर दिया गया कि आसानी से न लगाया जा सके। दूसरी चीज़ इसमें राष्ट्रपति की जो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति लगा सकेंगे, ये भी प्रावधान कर दिया गया था। फिर आपातकाल के समय के प्रावधान क्या क्या हो जाएंगे, तो निम्न प्रकार से प्रावधान देखते हैं हम। पहला है कि तो आपातकाल किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, ये समाप्त करने के क्या क्या प्रावधान। तो पहला कहा गया कि राष्ट्रपति जब चाहे तब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे, खास करके देखिए मंत्रिपरिषद जब चाहे तो जो राष्ट्रीय आपात है उसको वापस ले आ सकती है, इसमें संसद की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगला कहा गया है कि लोकसभा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसे समाप्त करने के लिए मतलब समाप्त कर सकती है, राज्यसभा की इसमें भूमिका नहीं रहेगी। तो लोकसभा देखो जब पास मतलब राष्ट्रीय आपात लागू होता तब तो राज्यसभा का भी काम रहता है, लेकिन अगर लोकसभा चाहे तो सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू है वो समाप्त हो जाएगा। फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि यदि सदन सत्र में ना हो तो लोकसभा के 1/10 सदस्य जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर संसद की एक विशेष सत्र मतलब बैठक बुलाएंगे। इसमें यदि साधारण बहुमत से इसे पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाएगी। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, 1/10 सदस्य जो लोकसभा के हैं वो राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर एक बैठक बुलाएंगे विशेष, और उस बैठक में सामान्य बहुमत से जो प्रस्ताव है उसको मतलब रोकने के लिए पास हो जाता है तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो तुरंत स्थगित हो जाएगा। ये चीज़ कही गई है। फिर राष्ट्रीय आपातकाल का है जो प्रभाव हम देखते हैं क्या, तो कार्यपालिका है यानी कि प्रशासनिक इकाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। हम देखते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उसमें जो संघीय कार्यपालिका है या संघीय कानून है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो संघीय कार्यपालिका है वो राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है वह अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करे। तो राज्य जो कार्यपालिका है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करे, इसका जो निर्देश कौन, संघीय जो कार्यपालिका है वो दे सकेगी। फिर आगे कहा गया है कि विधायिका उस पर क्या, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उस समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी संबंधी शक्तियां हैं उनका बंटवारा समाप्त हो जाता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में देखते विधायी संबंध का बंटवारा राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाते हैं, केंद्र सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो ये विधायी संबंध वाला है चैप्टर, ये क्या होता है, विधायी शक्तियाँ जो होती हैं एक तरीके से शून्य हो जाती हैं। फिर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो 1 साल के लिए राज्य की जो विधानसभा होती है और जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि संसद एक बार अनुमोदन करती है तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। तो एक बार अनुमोदन अगर कर देती तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जितने समय तक अगर लागू है तो उतने समय तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, मतलब चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ कही गई। फिर कहा गया यदि संसद एक वर्ष के अंतराल पर अनुमोदन करती रहती है तो लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ता रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद यह 6 महीने से अधिक नहीं होगा। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता है तो 6 महीने तक वो कार्य करती रहेंगी जो राज्य की विधानसभा और लोकसभा, फिर उसके बाद चुनाव कराने होंगे, ये चीज़ कही गई। फिर नोट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। यदि 5 सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता, लेकिन उस समय 6 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया था। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन आया उसके द्वारा जो कार्यकाल था इनका पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो अभी हम देखते हैं 5 वर्षीय कार्यकाल होता है।
फिर तीसरा है वित्तीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य सरकारों को वहाँ तक निर्देश दे सकते हैं जहाँ तक वह आवश्यक समझें। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश देंगे कि वे वित्तीय अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करें। अनुच्छेद जो 354 है ये कहता है कि राष्ट्रपति मतलब राज्य की कार्यपालिका को वित्तीय जो खर्चे हैं उनको खर्चे करने के बारे में निर्देश दे सकेंगे कि किस तरीके से राज्य की मशीनरी काम करे, जो खर्चों को बचाया जाए, ये चीज़ कही गई। अनुच्छेद 355 कहता है कि बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का दायित्व है। इसीलिए राज्यों में हम देखते हैं जो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से मतलब सुरक्षा करने का जो संघ का दायित्व, इसी के आधार पर राष्ट्रपति शासन हो या फिर राष्ट्रीय आपातकाल है, दोनों लागू किए जाते हैं। ये संघ को दायित्व की वजह से संघ का अधिकार भी बन जाता है एक तरीके से कि राज्यों में किस तरीके से शासन को संवैधानिक रूप से चलाया जाए। अनुच्छेद 356 जो है वो कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 356 के तहत ही किया गया है एक तरीके से। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर यह अन्यथा समाधान हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या है संविधान तंत्र की विफलता के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकेंगे। राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा या किसी अन्य साधन से समाधान हो जाए कि राज्य में जो प्रशासन है संवैधानिक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है उसको लागू कर सकेंगे। अनुच्छेद 356 कहता है कि उद्घोषणा संसद के बगैर अनुमोदन के 2 माह तक लागू रहेगी। अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा करते हैं तो उसमें संसद अगर अनुमोदन नहीं भी कर रही तो 2 माह तक लागू रहेगी, लेकिन 2 माह के अंदर संसद को अनुमोदन करना होगा। यदि संसद साधारण बहुमत से 2 माह के अंदर इस उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो यह इसके तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन अगले 6 माह तक लागू रहेगा। तो अगर संसद उस उद्घोषणा को सामान्य बहुमत से पास कर देती है तो जो अगले 6 महीने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। फिर कहा कि यदि लोकसभा भंग है या उद्घोषणा होने के 2 माह के अंदर भंग हो जाती है तो इस उद्घोषणा को 2 माह के अंदर राज्यसभा अनुमोदित कर देती है तो राष्ट्रपति शासन आगे लागू रहेगा। मतलब उद्घोषणा हुई राष्ट्रपति शासन की, संसद भंग हो गई या फिर उद्घोषणा होने के 2 माह के अंदर भंग हो जाती है तो इस उद्घोषणा को राज्यसभा जो है उसको पास करना होगा। अगर वो पास कर देती तो आगे राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। बशर्ते क्या है कि नई लोकसभा जो बनकर आती है वो अपने प्रथम दिन से अगले 30 दिनों के अंदर उद्घोषणा को अनुमोदन कर देती है तो राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। यदि अनुमोदन नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा, ये कंडीशन कही गई है। फिर है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन सामान्यतः 1 वर्ष तक ही लागू रहेगा, लेकिन 2 परिस्थितियों में कोई भी एक मौजूद हो तो राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसमें कहा गया जो राष्ट्रपति शासन है वो सामान्य परिस्थितियों में 1 वर्ष तक लागू किया जाता है, लेकिन अधिकतम इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन दी गई हैं। एक तो है चुनाव आयोग का है कि चुनाव आयोग लिखित रूप में दे दे कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, तब राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। दूसरा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाए, तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन उसी में चलता रहेगा। ये चीज़ कंडीशन कही गई है। अगला हम देखते हैं कि यदि किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो इसके लिए क्या है संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। मतलब 3 वर्ष से अगर ज़्यादा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और उस राज्य में यदि अध्यादेश जारी करना है, मतलब राज्यों में अध्यादेश जारी करने का काम राज्यपाल का होता है सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन कहा गया कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू है और अध्यादेश जारी करना है तो अध्यादेश जो है वो राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति जारी करेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति फिर वहाँ कार्यपालिका को अपने हाथ में ले लेते हैं ना, इसलिए। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा तभी करेंगे जब संसद सत्र में न हो। और जो अध्यादेश आता कब है, जब संसद या राज्य की जो विधानसभा सत्र में न हो तब राज्यपाल या राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। तो इसलिए कहा गया अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाएंगे जब राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू है। नोट क्या है, सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन अभी तक कहाँ, जम्मू कश्मीर में 7 वर्ष लगा है। दूसरे स्थान पर देखें तो पंजाब की स्थिति कितना 4 वर्ष तक यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। फिर अगला देखें राष्ट्रपति जो शासन है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो राष्ट्रपति राज्य सरकार की कोई भी या सभी कार्यपालिका शक्ति ग्रहण कर सकते हैं और राज्यपाल को उसके प्रयोग का निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यपाल एजेंट के रूप में काम करने लगते हैं संघ सरकार के। तो उसमें क्या है राष्ट्रपति कोई भी मतलब जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कोई भी कार्यपालिका शक्ति या सभी सारी कार्यपालिका शक्तियाँ खुद के हाथ में ले सकते हैं। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के निर्देश में ही किया जा सकता है और राजसूची के विषय पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब ही है कि संघीय शासन वहाँ लागू हो गया। अब संघीय शासन लागू होगा तो संघ भी सारा जो उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लेगा। तो संघ चाहे तो राज्य को दे सकता है अधिकार और चाहे तो सारे अधिकार अपने पास ले सकता है। राज्य विधानसभा को या तो निलंबित अवस्था में रखा जाता है या फिर भंग कर दिया जाता है जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। लेकिन जब
राष्ट्रीय आपात लागू हो तब जो राज्य विधायिकाएँ वो भंग नहीं की जाती हैं, काम करती हैं, लेकिन जो शक्तियाँ हैं मेन वो संसद के पास चली जाती हैं, ये चीज़ कही गई। लेकिन राष्ट्रपति शासन में संसद चाहे तो उनको भंग कर सकती है या फिर निलंबित कर सकती है, ये चीज़ कही गई है। फिर अगला जो तीसरे प्रकार का है वो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या है? तो अनुच्छेद 360 के तहत प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि संपूर्ण भारत या किसी राज्य क्षेत्र में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए या हो गई है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकेंगे। यदि ऐसी उद्घोषणा को संसद में कहा गया कि मतलब वित्तीय आपात वाली जो उद्घोषणा है इसको क्या है, संसद को 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से अनुमोदित कर देती है तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लागू हो जाएगा, जब तक कि राष्ट्रपति से वापस ना ले लें। तो वित्तीय आपातकाल में ज़्यादा मतलब सरल कंडीशन दी गई, क्योंकि इसमें अभी तक एक तो लागू नहीं किया गया भारत में, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो वित्तीय आपातकाल लगाए, क्योंकि इसमें जो देश की साख होती है एक तरीके से विदेशों में हम देखते हैं जो संबंध बनते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ हैं, इकोनॉमिक जो ऋण वगैरह देती हैं वो देश की साख देख कर देखते हैं। जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो फिर ऋण मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से कोई भी देश वित्तीय आपातकाल नहीं लागू करना चाहता है। इसलिए कहा गया है कि इसमें जो कार्यकाल है वो देखते हैं कि अनुमोदन का टाइम 2 माह दिया गया है और साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जा सकता है। तो अभी तक हम देखते हैं भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, इसीलिए वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया कि हर देश चाहता है कि वित्तीय आपातकाल हम ना ही लागू करें, इसमें लागू करने से उस देश की साख पर प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 357 कहता है कि अनुच्छेद 356 के तहत अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन कोई विधियों का जो विधायी शक्तियों का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। मतलब राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्यों में, उस समय कहा गया कि जो विधायी शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। तो हमने देखा था या तो संघ चाहे तो राज्य विधायिका को भंग कर सकती है, निलंबित कर सकती है। प्रशासनिक शक्तियाँ सारी संघ के पास आ जाती हैं या कुछ ले सकती है। फिर अनुच्छेद 358 कहता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, यानी कि जो आपातकाल लागू होगा के दौरान अनुच्छेद 19 है उसके उपबंधों का निलंबन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 जो वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसके जो उपबंध है मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 देखते हैं क्या है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उसका क्या होता है, निलंबन हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने के साथ ही इसका निलंबन, मतलब जिसके अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित का मतलब ये होता है कि इसके अधिकार के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अधिकार तो रहते हैं लेकिन वो एक तरीके से उनका जो लागू होना है वो निलंबित कर दिया जाता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 359 कहता है कि आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उनका प्रवर्तन या निलंबन, मतलब जब अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जो हैं वो क्या करेंगे कि जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा स्वतः निलंबित हो जाएगा। निलंबित होने का मतलब है कि इसके तहत आप सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये वो बंद किए गए हैं। तो अनुच्छेद 359 कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। तो 20 और 21 जो है इनको किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा उद्घोषणा कर दी गई थी कि मतलब इस प्रस्ताव को पास करके कर दिया गया था कि अब संसद ये जो अनुच्छेद 20 और 21 हम देखते हैं उन अधिकारों को नहीं छीन सकती है। तो आपातकाल का प्रावधान हम देखते हैं संविधान में जो किया गया है आपात स्थितियों से निपटने के लिए किया गया है। और कभी कभी इसका जब 1975 वाला हम देखते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग हुआ था। तो वो चीज़ उन चीज़ों से बचने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया कि अब जो है आपातकाल को आसानी से न लगाया जा सके। अगर लगाना भी है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद का मतलब मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश पर है उसको घोषित उसी 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। तो आज का लेक्चर हमने देखा राष्ट्रीय आपात से संबंधित था। राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात का मतलब राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात के बारे में किस तरीके से संविधान प्रावधान करता है, इनका विधायिका, कार्यपालिका और जो प्रशासन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, नागरिकों पर अनुच्छेद 358 59 बताते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। वित्तीय आपातकाल अभी लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू किया गया है और राष्ट्रपति शासन कई बार लागू किया जा चुका है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।